हुए घूम रहे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और जहां महात्मा रहते थे वहीं पे राम जी गए और लगे रो भी जोर जोर से। और जहां महात्मा देखे सो राम जी और वॉल्यूम बढ़ा दे, हे सीते। महात्माओं को दिमाग खराब होगा कि हम ठीक ब्याह नहीं भावा, शादी हो जा सो जय आफत हो तो रोबे भी पड़ा। महात्मा जितने पत्थर रखे थे सब फेंक गए। ठीक नहीं भगवान ने स्त्री बनाई क्या, नहीं तो जैसे जे रोज कर रहे भगवान हो के रो रहे। महात्मा बोले अपनी तो हो जाने की दुर्दशा। राम जी ने जब टेढ़ी आंखी से लक्ष्मण जी से बोले कहो कैसो चल रही लीला, लक्ष्मण जी बोले दबा के पूरे पथरा फेंक गए। लक्ष्मण जी बोले तनक और एक भी और। तो राम जी फिर बोले हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, पेड़ों से लिपटे राम जी। लक्ष्मण जी बोले गजब परफॉर्मेंस माय डियर विदा, गजब गजब, अब और बढ़िया है। आओ अब राम जी पेड़े से चिपके रो रहे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने हमारी सीता को देखा? तो एक दो महात्मा जो कल्लो जी करके पत्थर रखे थे उनने भी फेंक दिए। ब्याह के बाद बताओ पीड़न से रो भी पड़ा, पीड़ों से सब महात्माओं ने फेंक दिए। लक्ष्मण जी से फिर धीरे से राम जी बोले अब कैसा रहा? लक्ष्मण जी बोले अब ज्यादा नहीं करने, चलो काम होगा। पूरा परफॉर्मेंस गजब की गई, सुपर डुपर हिट। राम जी बोले सही में? अरे बोले एक पत्थर नहीं बचे यार। राम जी लक्ष्मण जी दोनों आगे बढ़ गए। वो तो जगतपति है, उन्हें पता है जानकी जी कहाँ है। तो राम जी की प्रत्येक लीला में एक रहस्य छिपा हुआ है। नारी विरह दुख, लोगों ने जो सोच रखा था कि नारी के विरह में बड़ा दुख पाया है, नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयं रोसरन रामन मारा। ऐसे कुतर्कियों की बुद्धि संशय को मिटाने के लिए भरद्वाज जी प्रश्न करते, राम जी संतों के भाव को दूर कराने के लिए जानकी जी का हरण करवाते। राम जी को तो सब पता है, क्योंकि राम जी से ही तो दुनिया का पता है। एक एक कथा बड़ी अद्भुत। रामन मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन। तो जब सती को संशय हो गया कि राम जी आज संशय भया, भोले बाबा ने अगस्त मुनि को प्रणाम करके अपने कैलाश पर्वत के जाने का विचार किया। तो रास्ते में ही राम जी मिल गए और उस वक्त मिले, त्रेता युग चल रहा था। तो जब राम जी मिले तब जानकी जी का हरण हो चुका था। तो पिता बचन तज राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता के वचन मानकर राम जी वन में चले जा रहे थे। और करी छल मूड़ हरि बेदी, प्रभु स्वभाव तस विदित न देही। श्री जानकी जी के हरण पर राम जी विचरण कर रहे थे, तब ही सती और भोले बाबा मिल गए। भोले बाबा ने राम जी को देखा, राम जी ने भोले बाबा को, पर बात नहीं की, आंखों ही आंखों में बात की। शंकर जी बोले कहो सरकार कैसे हो? राम जी बोले हम बढ़िया, आप बताओ। भोले बाबा बोले हम भी बड़े आनंद में। केवल सच्चिदानंद भगवान की जय हो, ऐसा भोले बाबा ने कहा और प्रणाम करके आगे बढ़ गए। राम जी के रूप को देखा, भरी लोचन छबे सिंधु निहारी, भरी लोचन छबे सिंधु निहारी, भरी लोचन छबे सिंधु निहारी, भरी लोचन छबे सिंधु निहारी। कुसमय जानना कीन चिन्हारी, कुसमय जानना कीन चिन्हारी,
कुसुमय जाने न कीन चिरारी, कुसुमय जाने न कीन चिरारी। समय ठीक नहीं है, पहचान करना उचित नहीं है। जय हो, इतना कह करके भोले बाबा बढ़ गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन, अस कही चले वो मनोज न सावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। सती सो दशा शंभु के देखी, सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विषेकी, और उपजा संदेह विषेकी। कुसुमय जान न कीन चिरारी, कुसुमय जान न कीन चिरारी। हर लोचन छवि सिंधु निहारी, हर लोचन छवि सिंधु निहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, समय ठीक नहीं मानकर भोले बाबा राम जी को जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम करके चल दिए। आंखों से राम जी के दर्शन करके गदगद हो गए, पर कुसुमय जान करके कुछ बोले नहीं, आगे बढ़ गए। सती जी तो पहले ही संशय, और दूसरा फिर ये कौन है? हमारे भोले बाबा, इनको क्यों प्रणाम कर रहा है? अरे ये तो राजा के राजकुमार हैं, पत्नी गुम गई, उसी के चक्कर में ये घूम रहे। और बताओ, उनको ये सच्चिदानंद कहते? भोले बाबा से बोले, सरकार ये कौन थे? बाबा बोले, सती जिनकी कथा सुनकर आई वही जगतपति थे। जगतपति? अरे कैसी उल्टी बातें करते हो महाराज, ये अपनी पत्नी के विरह में रो रहे और आपको ये जगतपति नजर आ रहा है। भोले बाबा बोले, देवी काश तुमने कथा ध्यान से सुनी होती, ये मन में संशय नहीं आता। भैया, जो भगवान की गाथा को ध्यान से सुनता है उसके सब संशयों का पंछी उड़ जाता है। अच्छा, हम नहीं मानते। बोले बाबा बोले, मानना तो पड़ेगा, हम नहीं मानते। अच्छा, अब नहीं मानना है, अब जैसा तुम्हें लगे, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। तुम्हें लगता है ये भगवान नहीं है तो परीक्षा ले लो। सती जी नहीं मानी, और भगवान की परीक्षा लेना बड़ा बेकार है। भगवान की जो परीक्षा लेता उसका नाश होता, भगवान की जो प्रतीक्षा करता उसके घर पर राम जी आते हैं। परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करो। लेकिन सती जी नहीं मानी। अंत में भोले बाबा ने विचार किया, हुई यही सुई जो राम रची राखा, यही सुई जो राम रची राखा, ओ करी तरक बड़ा भय साखा, ओ करी तरक बड़ा भय साखा। हस कही लगे जपन हरि नामा, हस कही लगे जपन हरि नामा। कई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, कई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। हुई यही सुई जो राम रची राखा, हुई यही सुई जो राम रची राखा। ओ करी तरक बड़ा भय साखा, ओ करी तरक बड़ा भय साखा। भोले बाबा मन में विचार करते, अब जो राम जी ने रचा होगा वही होगा, मानने वाली नहीं है सती। तो बाबा नाम का जप करने लगे और बैठ गए। सती आई राम जी के पास, तो ध्यान में विचार किया कि ऐसा क्या परीक्षा ली जाए कि पता चल जाए ये भगवान। एक काम करते हैं, इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया,
अगर हम सीता बनकर आगे रास्ते में खड़े हो जाएंगे और ये भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता मिल गई, सीता मिल गई, सीता कहते हुए नजदीक आएंगे, तो फिर हम असली रूप बना लेंगे कि तुम भगवान नहीं हो। अगर सीता का भेष बनाकर हम खड़े हों, हमको पहचान जाएंगे कि ये सीता नहीं, ये सती है, तो प्रणाम करेंगे। इससे निश्चित हो जाएगा कि ये भगवान है भी कि नहीं। सीता का सती ने भेष धारण किया, रास्ते में खड़ी हो गई। राम जी ने नहीं देखा, सबसे पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण दीखा उमाकृत भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। एक व्यक्ति गड़बड़ कर देता है, एक ठीक करता है, या तो दोनों लाइन से चलो। तो लक्ष्मण जी ने जब सीता के भेष को देखा तो हृदय में विचार करने लगे, ये कौन है? क्योंकि लक्ष्मण जी भावपूर्वक तो सब जानते ही थे, राम जी बिल्कुल भी चकित नहीं भये। देखो एक बात बहुत अच्छी, माया से माया